जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाने खाने निकलती है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान है कि उनके पैसे को कैसे निचोड़ के टैक्स के द्वारा सरकार के खजाने में भरे, और जो 2-3% लोग हैं उनको लाभ कैसे दिया जा सकता। पूरे देश में 70 साल की आज़ादी में कभी नहीं हुआ था कि पहली बार खाद्यान्न पदार्थों पर आपने टैक्स लगाया, महंगाई बढ़ाने के लिए टैक्स लगाया और जनता को परेशान करने के लिए टैक्स लगाया। इसलिए हमारी मांग है कि मोदी सरकार तत्काल प्रभाव से टैक्स को, जीएसटी को खाद्यान्न पदार्थों से आवश्यक अधिवनीय वस्तुओं से हटाने का। खाद्य पदार्थों में जीएसटी बढ़ने के बाद कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन के तहत केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। आज हम यहाँ अलवा टेका चौक पे खड़े, जहाँ पे सीपीआई के नेता द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा। हम दिखा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं जो केंद्र सरकार के जीएसटी के विरोध में यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। हमारे साथ सीपीआई के नेता अजय सिंह जी है। ये कि जिस तरह से ये जो पुतला दहन किया जीएसटी खाद्य पदार्थों में बढ़ा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरह से केंद्र से एक तो महंगाई से पहले ही जनता त्रस्त है, उस पर से आप लगातार टैक्सों में बढ़ोतरी करते हैं। पहले खाद्यान्न पदार्थों पर टैक्स नहीं दिया जाता था। रोजमर्रा के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत में कई सी वस्तुओं को टैक्स से मुक्त रखा गया था, लेकिन आप बच्चे का पेंसिल भी खरीदते हैं उसमें भी 5% का टैक्स, और जो रोजमर्रा की ज़िंदगी सामान उस पर भी लगातार टैक्स। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स उन्होंने छोड़ दिया है, मैन्युफैक्चरर को टैक्स से मुक्त कर दिया है, लेकिन जनता को उसका टैक्स देने की, भरपाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह से क्या ज़रूरत है केंद्र सरकार को? खाद्यान्न वस्तुओं में 80 करोड़ इस देश की जनता जो है रोज़ कमाने खाने वाली है, रोज़ 1 किलो चावल खरीदता है तो उनको हर दिन टैक्स देना है। और जो कॉरपोरेट घराने हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको आप लाखों करोड़ टैक्स में माफ़ करते हैं, और आम जनता पर आप टैक्स लगा कर महंगाई बढ़ाने का जो काम करें। इसके लिए हम लोगों ने ये पुतला दहन किया है और केंद्र सरकार से मांग किया है कि तत्काल प्रभाव से जीएसटी को वापस ले, अन्यथा हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे। और ये पूरे देश में 70 साल की आज़ादी में कभी नहीं हुआ था कि पहली बार खाद्यान्न पदार्थों पर आपने टैक्स लगाया, महंगाई बढ़ाने के लिए टैक्स लगाया और जनता को परेशान करने के लिए टैक्स लगाया। इसलिए हमारी मांग है कि मोदी सरकार तत्काल प्रभाव से टैक्स को, जीएसटी को खाद्यान्न पदार्थों से आवश्यक अधिवनीय वस्तुओं से हटाने का काम करें। कई ऐसी वस्तुएं हैं जिस पे आप लोग भी चाह रहे थे कि टैक्स लगे, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस सब पे तो लगा नहीं रही केंद्र सरकार। अब खाद्यान्न प्रोडक्ट पर लगा के इस तरह से लोगों को जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोग जो सामान खरीदने निकलते थे पहले 10 रुपये में, अब वो 12 रुपया 15 रुपया हो गया, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि स्पेशल कमोडिटी एक्ट की जो सामान है, रोजमर्रा की जो चीज़ें होती हैं, उस पर से सरकार ने टैक्स को हटाना चाहिए था। पेट्रोल को हम कहते हैं जीएसटी के दायरे में लाइए ना, तो पेट्रोल पर कभी सवाल नहीं करेंगे। उनको इस देश की 80 करोड़ जनता जो रोजमर्रा की ज़िंदगी के लिए कमाने खाने निकलती है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान है कि उनके पैसे को कैसे निचोड़ के टैक्स के द्वारा सरकार के खजाने में भरे, और जो 2-3% लोग हैं उनको लाभ कैसे दिया जा सकता है। आप देखेंगे अडानी को हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का टैक्स में छूट मिलती है, अंबानी को टैक्स में छूट मिलती है, कॉरपोरेट घरानों को टैक्स में छूट मिलता है, लेकिन यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हो या व्यापारी हैं, या जो भी छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग, अगर वो 1 किलो आटा भी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी टैक्स के दायरे में आता है, दूध टैक्स के दायरे में आ रहा है, आपका तेल टैक्स के दायरे। तो एक तरह से जनता जो टैक्स देती भी है उसको आप जबरदस्ती महंगाई झोंकने के लिए जीएसटी लगातार लागू करके महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो सीपीआई नेता अजय सिंह जी ये बात करते, कुछ अन्य नेताओं थे। आप तो खुद सीपीआई के नेता के साथ साथ दुकान भी चलाते हैं, जो जीएसटी बढ़ा कैसे देखते हैं? जीएसटी को देखते हैं कि आम लोगों पर जो बोझ बढ़ा है, पहले से ही बोझ था और कर्ज और अधिक बढ़ते जा रहा है, क्योंकि खाना पीना सारा चीज़ है, लिखाई पढ़ाई से लेकर सारा चीज़ आम लोगों के ऊपर ही गिने जाए। इसमें सरकार अपनी तरफ से कोई रियायती देने की कोशिश नहीं है, लेकिन जितने भी घराने हैं, बड़े घराने हैं, उन लोग को हर चीज़ से छूट है, उन लोग को सब चीज़ से छूट मिल रही है। आगे कुछ महिला नेता भी हमारे पास है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे जो जीएसटी बढ़ा है, दूध का दाम जो बढ़ गया है, दही का दाम बढ़ गया है, ये सब अच्छा बात नहीं है। अभी गरीब है तो गैस तो दे दिया फ्री में, लेकिन ये 1100 रुपया कर दिया, कैसे भराएगा आदमी? सोचने वाली बात है कि नहीं है। अभी आप आए यहाँ पे पुतला दहन करने के लिए। हाँ। क्या जो जीएसटी बढ़ा है, जो दूध का दाम बढ़ गया है, दही का दाम बढ़ गया है, आटा का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम, तेल का दाम बढ़ गया, उसमें हम कहना चाहते हैं कि जो जीएसटी लागू किया उसको वापस ले, और जितना था पहले वो उतना ही रखे।
तो आप बताइए दीदी, क्या है इसका, जो आप लोगों को जो जानकारी है कि जैसे गैस का दाम बढ़ गया, सब कुछ है। गैस का दाम बढ़ा हुआ है सर, इसको वापस लेना होगा। जिस तरह का 600 रुपया जो था उसी तरह का 600 रुपया कर दिया जाए। ये 200 रुपया जो सरसों तेल है उसको कम कर दिया जाए। 100 रुपया जो था, ये 1100 जो है गैस सिलेंडर का, उसका भी कम कर दिया जाए। जो देख रहे हैं पेट्रोल गैस डीजल सबका, उसका भी पूरा कम किया। जीएसटी जो अभी दूध चीनी दही जो लगा हुआ उसका भी कम कर दे, वापस जीएसटी सरकार वापस ले ले। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि आम लोगों की एक ही मांग है कि जीएसटी खाद्यान्न पदार्थ पर वापस लिया जाए, ताकि जो भी लोगों की जो परेशानियां, जो जेब पे बोझ बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं कम हो सके। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाददाता।